मेरिडियन मूव कर रही है उसका एक पाथवे है, स्पेसिफिक पाथवे है। उस पाथवे पे आपके कौन कौन से ऑर्गन्स को वो टच करता हुआ वो मेरिडियन जा रहा है और उस पाथवे की जो है सप्लाई कहाँ कहाँ तक है। उस पाथवे को हम बैलेंस कैसे करते हैं। अगर हम उस पाथवे को बैलेंस करना सीख जाएं तो हम केवल 2 पॉइंट से मल्टीपल सिम्टम्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। और ये पाथवे आपको क्लियर हो जाता है अगर, तो आपको ये भी डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है कि एक पाथवे की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अब आपके बॉडी में बीमारी एक है, उससे रिलेटेड आपके पास सिम्टम्स ढेर सारे हैं। तो अगर हमें पाथवे अगर समझ में आ जाता है तो उस पाथवे में जितनी भी बीमारियां हमारे बॉडी में आती हैं उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आते हैं वो एक पाथवे के रीजन से होता है, उसका कॉज एक पाथवे होता है। अगर हम एक पाथवे को बैलेंस कर देते हैं तो हमारे सभी के सभी सिम्टम्स 2 पॉइंट से ही ठीक होने लगते हैं। कहीं कहीं पर हमें 2 पॉइंट्स के अलावा 1-2 पॉइंट्स हमें और एडिशन करने पड़ते हैं, तो वो हम आपको क्लास के दौरान आपको बताएंगे कि कौन सा पॉइंट हमें एडिशन करना है। 1-2 पॉइंट आप नहीं भी एडिशन करते हैं, 2 पॉइंट से भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता रहता है। तो हमने आपको मैक्सिमम लोगों के पास बुक है भी, जो लोग पहले से कर चुके हैं, और कुछ लोगों ने पहले से खरीद के रखा हुआ, क्लास तो नहीं किया है लेकिन खरीद के रखा हुआ है। एज ए रेडी रेकनर के रूप में भी लोग यूज़ करते हैं इन पॉइंट्स को। उसमें उस बुक में आपके अल्फ़ाबेटिकली डिजीज़ के प्रोटोकॉल्स भी दिए हुए हैं उस बुक में, ट्रीटाइज 6 में, जिसको रेडी रेकनर की तरह लोग यूज़ करते हैं। तो जिसमें से आधा पार्ट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पे है, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जिसके पास बुक्स नहीं है, हमने ग्रुप में उसका पीडीएफ छोटा सा बना के भेजा है। पूरे बुक का तो पीडीएफ हमने नहीं बनाया है कि आपको पढ़ने में कंफ्यूजन होगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें। तो जो ज़रूरी है, जितने से आपको हम आसानी से समझा सकते हैं, उतना ही हमने बना के भेजा है। फिर कभी आप जिसके पास बुक नहीं है, लॉकडाउन के बाद हम इलाहाबाद से मंगाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग ले सकते हैं। तो हम आपको इसमें जो पीडीएफ हमने भेजा हुआ है, हम आपको थोड़ा सा आपको दिखा के 1-2 लाइन, 1-2 पेज उस पे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में समझने के लिए कि पहले हम ये देखते हैं कि ईओवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म ईओवी है, वो है क्या, एक बार हम आपको पढ़ा देते हैं। क्लास चल रही है। ये देखिए, ये है आपका ट्रीटाइज का चैप्टर 1 है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, ईओवी। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसका, ये आप इसमें इंट्रोडक्शन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि बुक्स आपको हमने भेज दिया, आप पढ़ सकते हैं। ये खेमका जी ने, जो खेमका जी हमारे संस्थान के जो प्रेसिडेंट हैं, पहले थे अब नहीं है, उन्होंने इस ट्रीटाइज 24 1 से लेके 24 तक बुक्स लिखी हुई है, और सभी बुक्स गीता के समान है। जो लिखा है वो काम करता है। इसके बारे में इन्होंने कविताओं के रूप में लिखा हुआ है। एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स को इन्होंने बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स है क्या, हमारी बॉडी में क्या काम करता है। इसके बारे में लिखा है अद्वितीय ऊर्जा पथ 8, इनके तो है अपने ठाठ, ना जाना अगर इनको तुमने, तो अधूरा है तुम्हारा पाठ।
इसका मतलब आप समझ गए कि अगर इन 8 बिंदुओं को अगर आपने नहीं जाना तो आपका आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो अधूरा है आपका। ठीक है, बताना। फिर इसके बाद है आपका, इसके बारे में लिखा है, इन वंडरस ऊर्जा पथों के मास्टर बिंदु होते हैं 8। 8 जो है आपके मास्टर पॉइंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में आश्चर्यजनक रूप से काम करते हैं, वंडरस वर्क करते हैं। अगर आत्मसात किया इनको तुमने तो छूट सकती रोगी की खाट। अगर हम इसको अच्छी तरीके से आत्मसात कर लें तो रोगी की क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी इससे ठीक हो सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है, जब होती अतिरेक वृष्टि का बांधों में जीवन जल संचित होता है। जितने भी हमारे बांध है उसमें जीवन जल संचित होता है। जब होता है कोप ग्रीष्म का तो जीवन जल का ये स्रोत होता। मानव शरीर में ऊर्जाओं के विशाल बांध हैं, होते 8। हमारे बॉडी में ऊर्जा का 8 जो है विशाल बांध होते हैं। स्रोत क्षेत्र और पोषित क्षेत्र अलग अलग होते हैं 8। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 4 बांध होते गहरे अंदर जिनको हम इन वेसल्स कहते हैं, और 4 होते हैं ऊपर। 4 बांध होते ऊपर, यांग वेसल इसको कहते हैं। तो 4 आपके इन वेसल हैं और 4 आपके यांग वेसल हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में 6 इन ऑर्गन्स हैं और 6 यांग ऑर्गन है। फैन 6 इन यांग ऑर्गन है, 6 यांग ऑर्गन है। उन सभी इन और यांग को हम कैसे, इन वेसल्स और यांग वेसल्स के माध्यम से उसको हम बैलेंस करते हैं। इसके बाद है आपका 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। इन 8 को है कहते हैं, ईओवी संक्षिप्त नाम इन 8 को हम देते है। रोग का गर करना उपचार किसी भी विधि से कर सकते हैं। रूट का जब करना उपचार तो ईओवी को हम चुनते। फिर आपका इधर मास्टर पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे आपको बताया कि जो हमारे 8 इन वेसल्स होते हैं, सॉरी 4 इन वेसल्स और 4 यांग वेसल्स, उसका एक मास्टर पॉइंट होता है। तो मास्टर पॉइंट क्या करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ईच ऑफ द 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स हैज वन मास्टर पॉइंट। दिस मास्टर पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग पॉइंट। जितने भी आपके मास्टर पॉइंट हैं वो आपके किसी भी पाथवे का ओपनिंग पॉइंट है। एज अ मास्टर कंट्रोल हिज मैन, सो अ मास्टर पॉइंट कंट्रोल द functioning of the concerned extraordinary vessels. By a treatment on the master point, any type of disturbance in any organ or pathway falling within the territory or influence of an extraordinary vessels can be influenced and cured. The energy of the extraordinary vessels can be toned or sedate by toning or sedating the master point. तो आगे हम इसको और एक्सप्लेन में आप
एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे आपको। फिर इसके बाद आपका ये सारा का सारा हमने आपको भेजा हुआ आपको। अब ये आपको दिए हुए नेम ऑफ 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स एंड देयर मास्टर पॉइंट। तो ये आपके 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के नाम दिए हुए हैं। इस तरफ आपका इन वेसल्स, इस तरफ आपका यांग वेसल, और उसके ये मास्टर पॉइंट लिखे हुए। जैसे ये आपका पहला वेसल है, इन वेसल में कंसेप्शन वेसल, जैसे आपने सीवी मेरिडियन पढ़ी थी, कंसेप्शन वेसल, जो कि हमारे बॉडी के ठीक सेंटर में जाती है। आगे हम आपको इसका पाथवे आपको बताएंगे आपको, जिसका मास्टर पॉइंट है LU7। तो ये आपके PDF में दिया हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक्स में दिया हुआ है। पेज नंबर आपको इसमें दिखा रहे हैं, हम 4 नंबर पेज पे है। तो इसको हम कंसेप्शन वेसल कहते हैं, या रेनबो आर डायरेक्टिंग वेसल। यानी कि ये आपका इन नियंत्रक मेरिडियन है, यानी कि ये इन को कंट्रोल करता है। यानी कि ये कंसेप्शन वेसल हमारे जितने भी इन मेरिडियंस हैं, इन मेरिडियन कौन कौन से आपके, आपका लीवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, लंग्स है, किडनी है, पेरिकार्डियम है। इन सभी मेरिडियंस को कंसेप्शन वेसल कंट्रोल करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा है, बाद में हम इसको लेमैन की भाषा में भी आएंगे, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है आपका चांगमो। ये वेसल्स का नाम है, आपको याद हो या ना हो, आपको पॉइंट्स का नाम याद होना चाहिए। इसको हम लोग वाइटल वेसल भी कहते हैं, इसको पेनेट्रेटिंग वेसल भी कहते हैं। ये आपको इन अवरोध निवारक मेरिडियन, यानी कि किसी भी इन ऑर्गन्स की मेरिडियन में किसी भी तरह का अवरोध है, यानी कि रुकावट है, तो उसका ट्रीटमेंट हम चांगमो पे करते हैं। यानी कि उसका मास्टर पॉइंट SP4। मास्टर पॉइंट का मतलब कि किसी भी पाथवे का ओपनिंग पॉइंट। तो किसी भी इन ऑर्गन की मेरिडियन में रुकावट है, रुकावट किस प्रकार की होती है वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, अभी सिर्फ इसके बारे में आप जान लीजिए। फिर हम SP4 मास्टर पॉइंट लेते हैं, इसके साथ जो एडिशनल पॉइंट है, 2 पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको आगे आएगा, अभी हम बताएंगे आपको। इसके बाद है आपका इन हील वेसल। इन हील वेसल, इसको हम लोग इन क्वीमो भी कहते हैं। ये इन आरोही मेरिडियन, इन आरोही मेरिडियन यानी कि नीचे से ऊपर जो मेरिडियन का जो फ्लो है, ये बीच में, अगर नीचे से ऊपर एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी इन ऑर्गन्स की मेरिडियन में फ्लो अगर नीचे से ऊपर नहीं हो रहा है, तो इसका मास्टर पॉइंट हम K6 लेते हैं। आपके जितने भी इन ऑर्गन्स हैं, उसकी एनर्जी का फ्लो अगर आप देखेंगे तो वो नीचे से ऊपर की ओर है। कैसे? अगर हम अपने हाथ को ऊपर करते हैं इस तरीके से, तो अगर आप लंग्स मेरिडियन की बात करते हैं तो 1 नंबर से ऊपर जा रहा है, हार्ट मेरिडियन 1 नंबर से ऊपर जा रहा है, पेरिकार्डियम मेरिडियन 1 नंबर से ऊपर जा रहा है, और लास्ट पॉइंट आपके फिंगर्स पे आके खत्म होते हैं। और जितने भी इन मेरिडियन आपके पैरों से स्टार्ट हो रहे हैं, लीवर की मेरिडियन, स्प्लीन की मेरिडियन और किडनी की मेरिडियन, ये तीनों की तीनों आपकी पैर से स्टार्ट हो रहा है, पहले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अगर ये फ्लो नीचे से ऊपर प्रॉपर ना हो
तो उसके लिए हम तीसरा नंबर इन हील वेसल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इन आरोही मेरिडियन। अगर नीचे से ऊपर जितनी भी हमारी इन मेरिडियन है उसके ऊर्जा का फ्लो प्रॉपर अगर नहीं हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम K6 पे करते हैं, मास्टर पॉइंट। इसका कपल पॉइंट क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको। फिर 4 नंबर है आपका इन लिंकिंग वेसल। इसको हम इन वी मो भी कहते हैं, इन रेगुलेटिंग वेसल, इन नियामक मेरिडियन। ये हमारे सभी इन मेरिडियन को जो है रेगुलेट करता है। उसका ये मास्टर पॉइंट है P6। इस तरह से आपके 4 इन वेसल हो गए, आपके 4 इन वेसल हो गए। पहला आपका कंसेप्शन वेसल जो हमारा इन कंट्रोलर मेरिडियन है। दूसरा आपका चांगमो जो कि हमारा इन अवरोध निवारक मेरिडियन है, कहीं पे रुकावट है उसके लिए काम करता है। तीसरा आपका इन हील वेसल, जितने भी इन ऑर्गन्स की मेरिडियन नीचे से ऊपर की ओर फ्लो है, वो फ्लो अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इस वेसल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर चौथा है आपका इन लिंकिंग वेसल। इसके बारे में डिटेल और आगे लिखा हुआ है। इन लिंकिंग वेसल यानी कि इन ऑर्गन्स को, इन मेरिडियन को अगर ये रेगुलेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, तो हम मास्टर पॉइंट P6 लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके यांग वेसल, ये आपके यांग वेसल्स हैं, इनके ये मास्टर पॉइंट है। ये ऊपर जो है आपका नेम ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स लिखा हुआ है, इधर मास्टर पॉइंट लिखा हुआ है। यांग वेसल में आपका पहला है गवर्निंग वेसल। गवर्निंग वेसल हमने पीछे पढ़ा था, जीवी मेरिडियन। इसको हम डू मो भी कहते हैं। ये यांग नियंत्रक मेरिडियन है। यांग नियंत्रक का मतलब यांग कंट्रोलर मेरिडियन। सभी यांग मेरिडियन का कंट्रोलर पॉइंट है SI3, यानी कि 6 यांग मेरिडियन है आपके, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्टमक, यूबी और जीबी। ये 6 यांग ऑर्गन्स में किसी भी तरह की मेरिडियन को, इन 6 यांग मेरिडियंस को ये कंट्रोल करता है SI3 आपका सिंगल पॉइंट। इसका जो कपल पॉइंट है वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है आपका एक्स्ट्रा वेसल्स मेरिडियन का। फिर सेकंड है आपका दाइमो। इसको हम ग्रेडल वेसल भी कहते हैं, बेल्ट मेरिडियन भी कहते हैं। बेल्ट मेरिडियन का मतलब जो हमारा बेल्ट रीजन होता है, इसके चारों तरफ अगर दर्द है तो इसको हम बेल्ट मेरिडियन कहते हैं। गवर्निंग वेसल का मतलब पूरी स्पाइन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो इसके डिटेल में हम जाएंगे कि हम स्पाइन का ट्रीटमेंट इसके माध्यम से कैसे करेंगे, 2 पॉइंट के साथ। और ये आपका बेल्ट मेरिडियन जिसका मास्टर पॉइंट है GB41। ये सभी तरह के यांग अवरोध निवारक मेरिडियन, इस तरफ आपका इन अवरोधक निवारक मेरिडियन है, इस तरफ आपका यांग अवरोधक निवारक मेरिडियन है। ये आपके जो है सभी इन एनर्जी जो हमारे नीचे से ऊपर जाती है उसको बैलेंस बनाने के लिए है। और ये हमारे सभी यांग मेरिडियन जो ऊपर से नीचे आती है। यांग मेरिडियन आपने देखा है कि जैसे यहाँ पर UB1 है, ST1 है, GB1 है। ये तीनों यहीं से आंख से स्टार्ट हो रही पहला पॉइंट और पैर में जाके खत्म हो रही है, यानी इसकी एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर है। इसकी एनर्जी सभी यांग ऑर्गन्स की मेरिडियन के ऊर्जा का फ्लो, मेरिडियन का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर है।
इसी तरह से अगर हमने हाथ को ऊपर किया हुआ है तो LI1 ऊपर से आता है, फेस पे आके खत्म होता है। TW1 फिंगर से स्टार्ट होता है और आकर के कनपटी पे खत्म होता है। और इसके बाद आपका SI1 स्मॉल फिंगर से स्टार्ट होता है और आके कान के पास खत्म होता है। तो जितने भी यांग ऑर्गन्स की मेरिडियन है उसके ऊर्जा का फ्लो ऊपर से नीचे है, जितने इन ऑर्गन्स है उसकी मेरिडियन के ऊर्जा का फ्लो नीचे से ऊपर है। तो इन यांग ऑर्गन में किसी भी तरह का रुकावट है तो उसको कंट्रोल करता है दाइमो, उसका मास्टर पॉइंट है GB41। यानी कि हमारे जितने भी यांग ऑर्गन्स हैं उसकी मेरिडियन में किसी भी तरह की रुकावट है तो उसका ट्रीटमेंट हम GB41 पर देते हैं। और इन मेरिडियन में कोई रुकावट है 6 इन मेरिडियन में, तो वो SP4 पर ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद है आपका यांग हील वेसल। यांग हील वेसल, इसको हम यांग क्वी मो भी कहते हैं, यांग आरोही मेरिडियन भी कहते हैं। ये आपके यांग मेरिडियन में जो रुकावट है उसके लिए मास्टर पॉइंट है, ये GB41 है। और यांग आरोही मेरिडियन यानी कि ऊपर से एनर्जी नीचे की तरफ प्रॉपर फ्लो नहीं हो रही है तो हम उसका मास्टर पॉइंट UB62 लेते हैं। फ्लो नहीं हो रही है तो क्या सिम्टम आते हैं, क्या बीमारी आते हैं, वो आगे आपको डिटेल में मिलेगा आपको। ये अभी आपका इंट्रोडक्शन है। फिर है आपका यांग लिंकिंग वेसल, उसको हम यांग वी मो भी कहते हैं। इसको हम लोग यांग रेगुलेटिंग वेसल भी कहते हैं। अगर हमारी यांग मेरिडियन में अगर यांग मेरिडियन में प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो रहा है तो उसका मास्टर पॉइंट है TW5। फिर हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था। ये आपके फंक्शन दिए हुए हैं, फंक्शन ऑफ 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। The 4 in vessels treat mainly organ deeper, more in and chronic problem। यानी कि इन वेसल्स का ट्रीटमेंट हम जो है कोई डीप लेवल की प्रॉब्लम या मोर इन का मतलब इंटरनल एरिया में कोई प्रॉब्लम है और क्रॉनिक प्रॉब्लम, जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उसमें हम ट्रीट करते हैं इन वेसल्स का। यानी कि 4 इन वेसल्स आपके जो पहले कॉलम में थे उनका ट्रीटमेंट हम मैक्सिमम क्रॉनिक डिजीज में करते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ दी 4 यांग वेसल्स ट्रीट